नमस्कार दोस्तों, क्रिक करोर चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ देर बाद दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा, लेकिन भारत की रुचि है कल के मैच पर। भारत और इंग्लैंड का जो दूसरा सेमीफाइनल है वो कल खेला जाएगा। आज के मैच की सिर्फ महत्ता इतनी है भारतीय नज़र में कि भारत को ये पता चलेगा कि फाइनल में भारत के रास्ते में कौन सी टीम आने वाली है, और वो सोच भी सिर्फ हम लोगों की है। भारतीय टीम तो एक ऐसे तूफान की तरह है जो हर आने वाली बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ रुकावट आती है किसी वक्त, जैसे इस भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती को सुपर 8 में देखा था, लेकिन तूफान का काम होता है सभी रास्तों से पार करके आगे बढ़ना और अपने मुकाम को हासिल करना। भारत के पास 2 मैच हो रहे हैं, इतिहास की दहलीज पर खड़ा है। 3 बार आज तक किसी ने कप नहीं जीता। डिफेंडिंग चैंपियन ने कभी कप नहीं जीता। अपने देश में आज तक कोई टीम ने कप नहीं जीता। लेकिन इतिहास सिर्फ इतिहास होता है और ऐसा नहीं होता कि उसको बदला नहीं जा सके। इस भारतीय टीम में पूरी क्षमता है कल का सेमीफाइनल इंग्लैंड को हराकर भारत विश्व कप के फाइनल में जगह बना लेगी, और उसके बाद 8 मार्च को भारत फाइनल में जो भी टीम दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से आएगी उसका सामना करेगी पूरी सक्षम तरीके से। भारतीय टीम की फॉर्म की चिंता हो सकती है कुछ को, क्योंकि पहले मैच से ही यूएसए के खिलाफ इनका प्रदर्शन, उसके बाद पाकिस्तान को छोड़कर इन्होंने किसी मैच को आसानी के साथ नहीं जीता। पाकिस्तान के साथ इसलिए जीता क्योंकि वो इनकी नज़र में एक बड़ी टीम थी। हल्की टीमों को खिलाफ भारत ने हल्के में भी लिया, जैसे शिवम दुबे को गेंद करा दी, तुम्हारे अभिषेक शर्मा गेंद कर गए, तिलक वर्मा कर गए गेंद। तो कल के मैच में ऐसी कोई संभावना नहीं है। 5 गेंदबाज है भारत के पास, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या। इक्का दुक्का ओवर का कहा नहीं जा सकता, वह ये 5 भी गेंदबाज गेंद करेंगे। अब कुछ लोगों का मत है कि जी वरुण चक्रवर्ती तो फॉर्म में नहीं है, तो कुलदीप यादव। अरे अब भारत के पास एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है। ये सोच लो कि गौतम गंभीर बहुत बड़ी गलती करेगा अगर इस टीम को, जो 11 की सदस्यीय टीम है इस वक्त, जो पिछला मैच खेली थी, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करेगा। वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करे, परिवर्तन करे। और दूसरी बात है कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के अलावा बाकी सभी से मैच जीती है, और ये अच्छा ही हुआ है भारत के लिए कि दक्षिण अफ्रीका से पहले ही हार गए, ताकि नॉकआउट में ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। अब जहाँ तक भारतीय बल्लेबाजों का सवाल है, कुछ कमियां भी हैं, जैसे अभिषेक शर्मा। ये नहीं हो सकता कि उसे पुल करना ना आता हो, क्योंकि वो आईपीएल खेल चुका है, इंडिया के लिए खेल चुका है। तो लेकिन अगर तुम गेंद को देखे बिना, मतलब तुम गेंद को देखकर खेलो, मतलब उसकी मेरिट पर खेलो, और तुम हर गेंद पे बल्ला घुमाने की कोशिश करोगे तो फिर वही होगा कि शॉर्ट गेंद मिलेगी, तुम फ्रंट फुट पे होगे, अगला पैर फ्रंट फुट पे होगा। तुम जब पुल करोगे तो बॉडी से क्रॉस होगा, उससे क्या होगा, गेंद खड़ी हो जाएगी और मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर पकड़ी जाने की पूरी संभावना है। बाकी अभिषेक शर्मा एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, मैं अभी भी मानता हूँ। थोड़ा वो सोच समझ कर, कुछ समय लेकर अगर कल मैच खेलेगा तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ विशाल स्कोर बनाएगा। बाकी ईशान किशन का भी इक्का दुक्का मैचों में प्रदर्शन रहा है। पिछले मैच में एक अच्छा प्लस पॉइंट था संजू सैमसन, लेकिन टीम वो विजेता बनती है जो सही समय पर अपनी पीक पर आ जाए। और अब देखना, वेस्ट इंडीज़ के बाद भारतीय टीम जैसे जैसे उनका कारवां आगे बढ़ेगा, सेमीफाइनल में अपनी पीक प्राप्त करने की कोशिश करेगी,
और फाइनल में पूरी पीक प्राप्त करके जो भी टीम आए, चाहे न्यूजीलैंड आए चाहे दक्षिण अफ्रीका आए, उसका किला ध्वस्त करके भारतीय टीम फाइनल जीत जाएगी। इंग्लैंड की टीम की जहाँ तक चुनौती की बात है, इंग्लैंड की टीम भी नेपाल से हारते हारते बची, वेस्ट इंडीज से हार गई थी, उसके बाद न्यूजीलैंड से वो तो रेहान अहमद और विल जैक्स ने आखिरी ओवरों में थोड़ा स्कोर कर दिया, नहीं तो 3 ओवरों में 43 रन थे। न्यूजीलैंड बदकिस्मत थी कि उस दिन मैच हारी थी। तो इंग्लैंड की टीम में भी कमी है, उनका टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा। ले देकर हैरी ब्रूक पर भरोसा, कितने सैम करन वगैरह अच्छे खिलाड़ी हैं नीचे, लेकिन अपनी आशा और इस शक्ति के अनुसार वो प्रदर्शन अभी तक नहीं दे पाए हैं। और मेरे को नहीं लगता कि भारतीय टीम, बुमराह की तो खासकर आदत है कि हल्की टीम के खिलाफ ये ढीले ढीले गेंद करता है और चलो भाई कोई बात नहीं, इतना नहीं, लेकिन जैसे ही टीम सामने कसी हुई आती है, बुमराह के तेवर ही अलग होते हैं। वो दम लगाकर गेंद करता है और उसको बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छूट जाते हैं खेलने में। तो कल जब भारत और इंग्लैंड खेलेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुंबई में मैच है, इस मैच को पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉस का कोई महत्व नहीं है इस मैच में। भारत पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, वो एक कहावत है ना कि कटेगा खरबूजा ही, चाहे चाकू खरबूजे पे गिर जाए चाहे खरबूजा चाकू पे गिर जाए। तो इंग्लैंड की वही हालत है कि काफ़ी बार वो पहले ही हारने से बचे हैं, तो बकरे की माँ है, कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो चाकू के नीचे आएगी। और ये चाकू भारत का होगा जो इंग्लैंड का काम तमाम करके, इंग्लैंड वाले चाहे जो मर्जी बोलें, बड़े जोश में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उनको कुछ मिल जाता है तो, लेकिन उनको सच्चाई यही है कि उनकी टीम में दम नहीं है। अगर दम है तो या तो न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी दमदार नजर आती है, नहीं तो दक्षिण अफ्रीका की। इंग्लैंड वाले तो खराब किस्मत है लंका की कि वो सही समय पर पीक फॉर्म हासिल नहीं कर सके, नहीं तो मेरे को लग रहा था विश्व कप शुरू होने से पहले कि लंका दावेदार है विश्व कप के सेमीफाइनल की। अब भारत का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब 2 मैच जीत लेंगे। जीतने और ट्रॉफी जीतने में मैं बता रहा हूँ सिर्फ समय का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय विजय क्रम जिस तरीके से सर उठाकर आगे बढ़ रहा है, ये हर एक टीम से निपटने की क्षमता रखते हैं। इनके पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं और विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, और खास करके सबसे बड़ी बात है क्राउड का इनको साथ होता है। लगभग 70-80 हज़ार 1 लाख क्राउड की बैकिंग होती है। ये दुआओं का साथ होता है करोड़ों भारतीय की। वैसे कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि भारत फाइनल में ना पहुंचे या ना जीते। होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खाते हैं और हरामगर्दी करते हैं इनके खिलाफ ही। चलो होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भारत के प्रदर्शन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बाकी ये है कि हम जैसे लोगों को दुख होता है कि यार देखो भारत में रह रहे हैं और भारत का खा के भी भारत के खिलाफ बातें करते हैं। कोई बात नहीं, भारत का सबसे आसान तरीका है खेल का, अपने खेल पे ध्यान केंद्रित करो और अपनी गेंद को मेरिट पर खेलो, आंखें बंद करके बल्ला ना चलाओ जैसे अभिषेक शर्मा कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अभिषेक शर्मा इस तरीके से ही करता रहा तो अभी तो उसकी किस्मत अच्छी है, वैभव सूर्यवंशी का खुल जाएगा 27 मार्च के बाद, जब वो 15 वर्ष के हो जाएंगे। उसके बाद वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे पहले कि अभिषेक शर्मा को उठाकर बाहर कर दें और उसकी जगह अच्छा बल्लेबाज है, अपना खराब प्रदर्शन करके अपनी भारतीय टीम से विदाई चाहता है तो उसकी मर्जी, नहीं तो अगर वो समझदारी से कल खेलेगा
तो कल भारत इंग्लैंड को बुरी तरह से हराने में कामयाब होगा। ये वेस्ट इंडीज़ वाले मैच की तरह नहीं होगा। वेस्ट इंडीज़ की अच्छी टीम थी, उन्होंने भारत का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इंग्लैंड की स्थिति है जो इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत का आज की डेट में मुकाबला कर सके। लंका की पिचों की और बात थी, वहाँ रेहान अहमद कहाँ आ गए। आज जब बॉम्बे में कल मैच होगा तो रेहान अहमद को वो स्पिन नहीं मिलेगी। बाकी जहाँ तक वरुण चक्रवर्ती की बात है, पिछले मैच में उसने ठीक ठाक बॉल की थी। बाकी ये है कि यार 190 रन को टीम 190-95 बनाएगी तो किसी ना किसी बॉलर को तो 40-45 पड़ते ही हैं, और सारे ही 15-15 20-20 देंगे तो 190-95 का टोटल कैसे बनेगा। तो ये सब देखते हुए मैं आशा करता हूँ, और मेरा आशा नहीं विश्वास है ये, कि भारत की टीम सेमीफाइनल को धूम धड़ाके से पूरा करेगी। भारत को जश्न भी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसी नहीं है जिसको हराकर तुम जश्न मनाओ। बटलर उनका चल नहीं रहा, साल्ट की भी ख़राब फॉर्म है, सिर्फ हैरी ब्रूक्स के ऊपर इंग्लैंड हमेशा भरोसा नहीं कर सकता। तो कल भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचेगा, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरा सेमीफाइनल जो आज खेला जाना है उसकी विजेता टीम कौन होगी। भारत का काम सिर्फ यही है कि जो भी तुम्हारे रास्ते में है तूफान की तरह उस बाधा को पार करो और आगे बढ़ो। इतिहास तुमको तभी याद रखता है जब तुम चैंपियन बनते हो, जब तुम विजेता बनते हो। लूजर को कभी भी इतिहास ने याद नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना, पूरा भारत तुम्हारे साथ है और तुम विजेता बनने की पूरी क्षमता रखते हो, और हमें तुम पे गर्व होगा 8 मार्च को जब तुम विश्व कप का फाइनल जीतोगे। नमस्कार।